Yes, my dear all, in this video I will talk about verb. Suppose you are lying on the bed and thinking something. You might think of doing no physical work, but still you must remember that your brain is functioning. Hence, such a work thinking, even if being performed by your brain, is also considered as a verb. कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं तो भी बैठा हूँ, कुछ तो कर नहीं रहा हूँ, तो फिर कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो वर्ब नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम ये पहले जानना चाहेंगे कि वर्ब ये होता है जो कुछ करते हैं। दैट मीन्स एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो एक्शन होता है तब वर्ब होता कहते हैं। लेकिन जब हम कभी बैठे हुए हैं तो कहते हैं मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो वर्ब यहाँ पर कुछ है नहीं। लेकिन यदि आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिजिकली नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका ब्रेन यदि काम कर रहा है और आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, देन यहाँ पर वर्ब है। तो आप बेड पर लेटे हुए हैं या तो बैठे हुए हैं और आप थिंक कर रहे हैं, ये थिंक जो है यही वर्ब है। तो आपको शायद अब मालूम हो गया होगा कि वर्ब क्या है। जो कुछ भी हम करते हैं इसे हम वर्ब बोलते हैं। नाउ हियर इज डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब इज द वन व्हिच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करता है या तो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करता है वर्ब। लेट्स अंडरस्टैंड, देयर आर सम सेंटेंसेस। आयुष इज प्लेइंग। Ayush is 10 years old. Ayush was 10 years old. Ayush will be 10 years old. आपको ये जानना जरूरी है कि यदि कोई वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, आई स्टडी, आई प्ले, देन दिस सेंटेंस गोज इन टेंस। तो इस तरह का सेंटेंस जो है वो टेंस में चला जाता है। देखो वो टेंस बातों को बताता है, बट जब वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता है और उसमें वर्ब रहता है, वो कोई भी वर्ब हो, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये वर्ब जो फर्स्ट सेंटेंस है आयुष इस प्लेइंग को छोड़ करके, आयुष इज 10 years old, आयुष was 10 years old, आयुष will be 10 years old, इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेंटेंस फॉर्म हुआ है, सिर्फ सेंटेंस बना है। Now verbs are of two types. There are two types of verb. One is main verb, another is helping verb. Main verb describe the action of the subject such as to dance, to sing, to think, to read, to write, to see, to move, to miss, to be, etc. यदि कोई भी चीज जो हम करते हैं और हमारे सब्जेक्ट को एक्शन वे में बताते हैं तो हम उसे मेन वर्ब बोलते हैं। अनदर इज हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। It is usually accompany a main verb and adds functional or grammatical meaning to the clause. ये हमें क्या करता है, जो मेन वर्ब होता है उसको अकम्पनी करता है, दैट मीन्स वो उसे साथ देता है, हेल्प करता है, और या तो ग्रामेटिकल में हम ये भी बताएं वो हमें मीनिंगफुल क्लॉज को बना देता है। एग्जाम्पल सर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये कोई एक्शन नहीं है, बट these are verbs and these are called helping verb. Now there are three forms of verb. Actually three forms नहीं होता है, 5 forms तक होता है, बट मैंने यहाँ 3 forms के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि 4th form जो है आप ing लास्ट में, मेन फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के लास्ट में ing प्लस करते हैं तो 4th form बन जाएगा, और जो 5th form होगा वह s या es ऐड करके 5th form बनाया जाए। तो हम मेनली जो है ना 3 forms के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, find, found, found, leave, lived, lived, get, got, gotten, stay, stayed, stayed, dance, dance, danced, play, played, played, sit, sat, sat, tear, told, told, stand, stood, stood, start, started, started, laugh, laughed, laughed, fill, filled, filled, smile, smiled, smiled, send, sent, sent, write, wrote, written, prepare, prepared, prepared, read, read, read। ये जो रीड का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग आर
सेम, दोनों में स्पेलिंग सेम है, बट इनका प्रोनाउंसिएशन जो हम करेंगे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का उसका रेट करेंगे। वी वेप्ट वेप्ट, इट एट इटन, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ब है जिसका फॉर्म हम चेंज करते हैं। थैंक यू सो मच। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।